हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष मुखारिया फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई होप आपकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यदि आप क्लास 12th में हैं और आपका टारगेट क्लास 12th बोर्ड में 90% प्लस बनाना है एंड साथ ही में अप्रैल अटेम्प्ट में आपको 99% प्लस लाना है या फिर अपना सपना आईआईटी का सपना तुम्हें पूरा करना है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम, जेई मेंस एग्जाम और जेई एडवांस्ड के एग्जाम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई एक अच्छा प्लान नहीं है जिससे आप ये दोनों चीजें जो हैं वो आप मैनेज कर पाओ, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट प्लान बताने वाला हूं और इस प्लान को यदि आप फॉलो करते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम भी काफी अच्छा जाएगा, 90% प्लस आप बना रहे होगे और आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो भी काफी अच्छा जाने वाला है। लेकिन आपको अपना जो जजमेंट है, अपना जो कंक्लूजन है वो जल्दी नहीं बनाना है, वीडियो को एंड तक देखना है, बिकॉज आई नो कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑन यूट्यूब। ये आप भी बोलोगे जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, ठीक है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है एंड फिर अपना कंक्लूजन जो है वो बनाना है कि यस दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑन दिस टॉपिक, कि आप बोर्ड एग्जाम और जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट को आप कैसे मैनेज करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी साइड से जितना बन पड़ेगा तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और जेईई एडवांस्ड के लिए मैं दिल से सपोर्ट करने वाला हूं। बस आप भी मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। वीडियोस आप देख रहे हो, रिटर्निंग व्यूअर्स मेरे चैनल पे काफी ज्यादा है, सब्सक्राइबर केवल 10 के हैं, मतलब आप देख रहे हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, यदि वीडियोस अच्छी लगती हैं। आईआईटी वाले भैया लोगों को तो आप बहुत जल्दी सपोर्ट करते हो, थोड़ा सा एनआईटीएन वालों को भी सपोर्ट दिखाया करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एनआईटी ही जाना चाहते हैं, जिनका सपना ही एनआईटी जाना होता है। और आप एनआईटीज को अंडरएस्टिमेट मत किया करो मेरे भाई, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि आपको एनआईटीज भी नहीं मिली, तो आई जस्ट नीड सम सब्सक्राइबर्स, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन पूरी वीडियो देख के बनाना, अदरवाइज रिग्रेट करोगे वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेट्स हैं। अभी इन डेट्स पर वापस आएंगे और डिटेल में इनका बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास जितना भी टाइम है, आप इस टाइम को 3 इंटरवल्स में आप डिवाइड कर लो। पहला जो इंटरवल रहेगा वो आपका 30 जनवरी से स्टार्ट होगा 15 फरवरी तक। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये जो वीडियो है ये अभी आप 28-29 तारीख को देख रहे हैं और इस स्ट्रैटेजी को आप 30 तारीख से एग्जीक्यूट करोगे। तो मैं पहला जो इंटरवल है वो आपका 30 जनवरी से 15 फरवरी तक का बना रहा हूं और दूसरा जो इंटरवल है वो आपका 16 फरवरी से स्टार्ट होगा 15 मार्च तक और तीसरा जो इंटरवल रहेगा वो आपका 16 मार्च से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक। अब इन 3 इंटरवल में आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहला जो इंटरवल है आपका, जो कि 30 जनवरी से स्टार्ट होगा 15 फरवरी तक, इस इंटरवल में आपके पास 17 डेज का टाइम है। इन 17 डेज में आपको केवल और केवल जेईई मेंस और एडवांस्ड पर फोकस करना है। मोस्टली बच्चा अभी अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको बस जेईई मेंस पर फोकस करना है इन 17 दिन के अंदर। बोर्ड में आपका 90% कंफर्म है, बस थोड़ा सा वेट कर लेना। तो इन 17 डेज में आपको क्या क्या करना है, आपको क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उनको रिवाइज करना है। यदि आपने पहले नहीं किए हैं तो एटलीस्ट थ्योरी कवर करनी है, और आपने पहले थ्योरी कंप्लीट कर रखी है तो आपको फिर पीवाईक्यूज करने हैं। और आपको पूरा जो क्लास 12th का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, वो आपको कंप्लीट करना है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ्स भले ही ना कर रखी हो, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का कम से कम 50 से 60% सिलेबस जो है 12th क्लास का वो कंप्लीट कर रखा है। तो 17 डेज बहुत ज्यादा समय होता है। यदि आप 12-13 घंटे पढ़ते हो तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। 12th का पूरा सिलेबस पीसीएम का और 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कम कर रखी है या फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट है, तो आप क्या करना, इन 17 डेज में केवल और केवल आप 12th का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लो पीसीएम का। जेईई मेंस का भी फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ है, ऑप्टिक्स से 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो क्लास 12th का जो वेटेज है वो जेईई मेंस में 60% है। मतलब आप ये समझो कि यदि आप केवल क्लास 12th का भी कर रहे हो तो जेईई का 60% सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो रहा है।
तो ये जो 17 डेज है, पहला जो इंटरवल है, इस इंटरवल में आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कवर करो 11th के, एंड साथ ही में पीसीएम का सिलेबस कवर करो। आपका काफी ज्यादा सिलेबस जो है वो मेंस लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट है, आप ये टॉपिक स्किप करके पीसीएम का पूरा सिलेबस तो मेंस लेवल पे कंप्लीट करो ही। अब मेंस लेवल पे कैसे करना है स्पीड में, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको केवल वन शॉट देखना है, फुल लेक्चर नहीं देखना है। लेकिन वन शॉट आप देखो 7-7, 8-8 घंटे वाले जो डिटेल वाले जो वन शॉट होते हैं, आप वो देखो। चाहे आप बाउंस बैक से देख लो, मंजिल सीरीज से देख लो, जेई ब्रीफ के देख लो, कहीं से भी देखो, बट आप डिटेल जो वन शॉट है वो आप देखो। एंड इसके बाद डायरेक्टली जेई मेंस की पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज यदि आपने कर रखे हैं, जितने ज्यादा कर रखे हैं उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा। पीवाईक्यूज यदि आप पर डायरेक्टली नहीं बनते हैं तो 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है, आप सॉल्विंग सेशंस देख लो, पीवाईक्यूज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा जो तरीका है, आप अपने मॉड्यूल्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो, या फिर कोई बुक है आपके पास, आप उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो और फिर आप पीवाईक्यूज करो, आप पर बन जाएंगे। या फिर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आपके पास काफी ज्यादा हैं, 200 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पर चैप्टर आपको मिल जाएंगे पिछले 7 साल में, 2019 से लेके 25 तक। तो आप 30 से 40 क्वेश्चंस के डायरेक्टली सॉल्यूशंस देख लो, या फिर सॉल्यूशन नहीं देखना है तो आप हिंट ले लेकर उनको सॉल्व करो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, या फिर आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना जो है वो आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास 200 है, तो यदि आप 30 से 40 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से आप 17 डेज के अंदर अंदर जेई मेंस का क्लास 12th का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लोगे। और सिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 11th के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। देखो, ये केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, ये फंडामेंटल और बेसिक चैप्टर्स हैं। आपको क्लास 12th में भी आपके ये यूज होते हैं, और कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और इन 17 डेज में आप इनको कर भी लोगे। जैसे यदि आप जीओसी नहीं करोगे तो आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल नहीं करोगे तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, आप डीएनए ब्लॉक और पी ब्लॉक नहीं कर पाओगे। सिमिलरली बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप कैलकुलस नहीं कर पाओगे। या फिर यहां पे देखा जाए तो काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी के बिना आप क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं कर पाओगे, मैग्नेटिज्म वगैरह नहीं कर पाओगे। तो ये फंडामेंटल्स भी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है, तो ये आपको कवर करने हैं। एंड साथ ही में यदि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो ये सोच रहा है कि मैथ्स नहीं करनी है, या फिर मैथ्स में केवल 12th क्लास की करूंगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि मैथ्स को आप स्किप कर दो और फिजिक्स में आप थर्मल फिजिक्स भी कंप्लीट कर लेना क्लास 11th की इन्हीं 17 डेज के अंदर। और साथ ही में आप केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स होती है ये भी आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि थर्मल फिजिक्स जब आप यहां पे करोगे ना तो काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बस साइन कन्वेंशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिससे आपके दोनों जगह जो है वो बेनिफिट मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड इंटरवल की, जो कि आपका 16 फरवरी से स्टार्ट होगा और 15 मार्च तक आपका ये चलने वाला है। लगभग इस इंटरवल में आपके पास 1 महीने का टाइम है, और इस 1 महीने में आप केवल और केवल बोर्ड एग्जाम पर फोकस करने वाले हो। जेईई मेन से फिर आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी जेईई की भी प्रिपरेशन जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो आपका कॉमन है। ठीक है, मैथ्स की उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगी, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की जब आप बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करोगे तो आपकी जेईई मेंस की भी वो कहीं ना कहीं रिवीजन चलता जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो आपका कॉमन ही है। यहाँ पे जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आपकी जेईई मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस 1 महीने में आपको केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब यदि आप बोर्ड एग्जाम की डेट्स को काफी अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपका जो सेकंड इंटरवल है ये आपका 16 फरवरी से स्टार्ट होना था, और पहला जो आपका जो पेपर है वो आपका फिजिकल एजुकेशन का है। ये मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन आई थिंक आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन बच्चों को पढ़ना है 1 दिन है आपके पास तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैंने तो फिर फिलहाल इसको इग्नोर कर दिया है। सबसे पहला जो आपका पेपर होगा वो आपका होगा फिजिक्स का 21 फरवरी को। तो कहीं ना कहीं सेकेंड इंटरवल जो कि 16 से स्टार्ट होना था, तो 16 से लेके 21 तक आपके पास 5 दिन का टाइम है फिजिक्स के लिए। एंड इसके बाद जो सेकंड जो पेपर है केमिस्ट्री के लिए, उसके लिए आपके पास 5.5 डेज का टाइम है। एंड इसके बाद मैथ्स के लिए आपके पास 8.5 डेज का टाइम है, और इंग्लिश के लिए आपका 2.5 डेज का टाइम है। एंड हिंदी और जो सीएस वाले जो बच्चे हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आपके पास 3.5 डेज का टाइम है। तो ये आपकी डेट्स है। तो ध्यान से देखो, आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए आपके पास 5 डेज का टाइम है, और ऑलरेडी आप फिजिक्स का क्लास 12th का सिलेबस जेईई मेंस लेवल तक कंप्लीट कर चुके हो। मतलब अब 5 दिन में आपके 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही ली है। जिस बच्चे ने फिजिक्स,
जेईई मेंस लेवल पर कर रखी है, न्यूमेरिकल्स तो उस पर बन ही जाएंगे। अब बस आप पर लैंग्वेज और डेरिवेशंस और डेफिनेशंस बस आपकी बची हुई हैं, तो वो आपको केवल याद करना है, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं आपको रटना है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो अपने टीचर्स के नोट्स, या फिर तुम्हारी क्लास 12th का जो टॉपर है तुम्हारी क्लास में, तुम्हारा जो दोस्त है, उससे तुम अपने, यदि वो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उससे तुम नोट्स ले लो, और उन नोट्स से तुम केवल जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं तुम उनको याद करना, और लिख लिख के उनको रटना जो है वो स्टार्ट कर दो। और कहीं ना कहीं आप बुक्स की भी हेल्प ले सकते हो जिसमें डेरिवेशंस आपके दिए हों, क्योंकि आपको बस अब डेरिवेशंस और करने हैं और उनको याद करना है। एंड इसके बाद आपको एनसीईआरटी जो है, इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, मैं कह रहा हूं आप पर नहीं बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बस याद करना स्टार्ट करो कि कैसे सॉल्व हो रहा है, स्टेप कौन कौन से हैं। और जो आपकी बैक एक्सरसाइजेस है आप सॉल्यूशन देख देख के भी इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो आपके हो जाते हैं डेरिवेशंस, एंड आपके जो बोर्ड एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने हैं इन 5 दिन के अंदर अंदर। यदि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपने रट लिए और आपने बोर्ड्स के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रखे हैं पिछले 6, 7, 8 साल के, तो आप फिजिक्स के अंदर इन 5 दिन के अंदर अंदर 100 आउट ऑफ 100 जो है वो स्कोर कर लोगे। इसके बाद यदि बात करें तो जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके लिए आपके पास 5.5 डेज का टाइम है, और ऑलरेडी आपने जेईई मेंस लेवल पर पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व कर रखे हैं केमिस्ट्री के। तो बोर्ड एग्जाम जो है 5 डेज के 5.5 दिन के अंदर अंदर आपके अगेन केमिस्ट्री में जो है 100 आउट ऑफ 100 जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले भी कर रखा है। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो है लाइन टू लाइन पढ़ना है, साथ ही में आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और जो बैक एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपको सॉल्व करना है फटाफट। एंड कहीं ना कहीं आपके जो बोर्ड्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करना है। केमिस्ट्री 5.5 दिन में बहुत आराम से बहुत अच्छी आपकी हो सकती है। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो देखो मैथ्स में आपके पास 8.5 दिन का टाइम था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कंसीडर कर रहा हूं कि आपके पास 6.5 डेज का टाइम है, क्योंकि पहले ही 17 दिन के अंदर मैथ्स में आपने जो पीवाईक्यूज जो है वो आपने सॉल्व करे थे। तो जिस बच्चे ने जेईई मेंस लेवल की मैथ्स कर रखी है, बोर्ड एग्जाम की मैथ्स तो उसके लिए फिर मजाक है, मतलब कुछ है ही नहीं। 6.5 दिन भी उसके लिए काफी ज्यादा है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे 6.5 दिन कंसीडर किया है, और यहां से 2 दिन जो है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके इंग्लिश में डाल दिए हैं। मतलब जब मैथ्स का गैप होगा 8.5 दिन का, तो आपको 2 से 3 दिन जो है वो इंग्लिश को देने हैं, क्योंकि इंग्लिश इससे पहले आपने पढ़ी ही नहीं थी। बट यहां से आपको 2 से 3 दिन निकाल के इंग्लिश को देने हैं, क्योंकि आपने मैथ्स पहले जो है वो कर रखी है। और मैथ्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एनसीईआरटी सॉल्व करना है, और जो मैथ्स के जो पीवाईक्यूज थे बोर्ड एग्जाम के वो आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट एक्सरसाइजेस, जो बैक एक्सरसाइजेस है, जो सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं, वो यदि आप सारे सॉल्व कर लेते हो, जो कि 6.5 दिन में बहुत आसानी से हो जाएंगे, तो आपके मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100 जो है वो आ जाएंगे। बस यहां से आप 2 से 2.5 दिन निकाल के इंग्लिश पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपके पास काफी कम टाइम था, केवल आपके पास 2.5 डेज का टाइम था। आप मैथ से 2 दिन और निकाल लेना, आपके पास 4.5 दिन हो जाएंगे, और 4.5 दिन में मेरे हिसाब से आप इंग्लिश भी काफी अच्छी कर लोगे। आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है, आप केवल यदि 80 मार्क्स भी ला लेते हो तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। और मेरे हिसाब से 4.5 दिन में इंग्लिश में आप इतना कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट पेपर की। तो कुछ बच्चे जो हिंदी वाले होंगे, ये काफी कम होंगे, तो हिंदी के लिए आपके पास 3.5 दिन का टाइम है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जिस बच्चे ने सीएस ली है उसका पेपर आपको 27 तारीख को है, तो ये जो 3.5 दिन है आप ये उठा के यहाँ पे रख लेना। और सीएस की जो प्रिपरेशन है वो आप 3 दिन पहले, मतलब आप 24 तारीख से स्टार्ट कर सकते हो, और सीएसई जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। यदि आपको सीएसई से थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा कर लेना, जो 17 डेज थे उनमें से आप 2 दिन निकाल के कंप्यूटर साइंस और पढ़ लो। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। इसके बाद आपका तीसरा इंटरवल जो है वो चालू हो जाएगा 15 मार्च से 31 मार्च तक। आपके पास 16 दिन का टाइम होगा, और ऑब्वियसली इन 16 दिन में आप बढ़िया तरीके से अप्रैल अटेम्प्ट की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे होगे। और इन 16 दिन का सबसे पहला जो हफ्ता है वो आपको देना है क्लास 11th पर। जिन जिन बच्चों ने उन 17 डेज के अंदर जो पहला जो इंटरवल था उसमें आपने क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थे वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, तो आपको एक हफ्ते में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आपको कंप्लीट करना है, जितने भी हो पाते हैं वो आपको कंप्लीट करना है। एंड क्लास 12th जो है उसका सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर ही लिया था, और जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी आपका कहीं ना कहीं क्लास 12th का सिलेबस जो है वो रिवाइज हो गया था। तो अब आपको लास्ट के 10 दिन जो है, इन 10 दिन में केवल आपको टेस्ट देना है लगातार कंटिन्यूअसली। आप 1 भी दे सकते हो और 2 भी दे सकते हो, और बाकी फिर आपको रिवीजन करना है।
और 1 अप्रैल से मैं मान के चल रहा हूं आपका सेकंड अटेम्प्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो आपके डेफिनेटली जेईई मेंस में भी काफी अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे और आपका बोर्ड एग्जाम और जेईई मेंस दोनों सॉर्टेड है। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। बिना सब्सक्राइब किए हुए आप नहीं जाने वाले हैं, सब्सक्राइब कर ही देना। और साथ ही में यदि आपको मेरी मेंटरशिप में ज्वाइन होना है तो इस वीडियो में मैंने सारी जो डिटेल्स हैं वो एक्सप्लेन कर रखी हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।